नमस्कार क्लास 10th साइंस स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 46। ये डेट 19 अक्टूबर की आपकी वर्कशीट है और इस वर्कशीट का टॉपिक है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ क्योस द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी हमें बताती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 46। आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में 118 केमिकल एलिमेंट्स 118 तत्वों को अरेंज किया हुआ है, जो कि 2019 तक आइडेंटिफाइड थे। तो शुरू करते हैं, ये किसने दी हमें टेबल। Earlier scientists assume that the properties of elements are periodic functions of their atomic masses. वैज्ञानिक जो कि अभी तक मान रहे थे कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। On the basis of this assumption, Mendeleev placed then known 63 elements in a periodic table. और हमने लास्ट वर्कशीट में भी समझा था कि इस अनुमान के आधार पर मेंडलीफ ने तब तक के ज्ञात 63 तत्वों को आवर्त सारणी में संयोजित किया। बट मेंडलीफ की कुछ कमियां रहीं, कुछ सीमाएं रहीं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कुछ तत्वों व समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया था। दिस मेथड वॉज रिजेक्टेड as it could not explain the position of certain elements and isotopes. Isotopes हमें पता है कौन से एलिमेंट्स होते हैं। They having same atomic number but different atomic mass. ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, इन्हें हम कहते हैं समस्थानिक। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी कुछ तत्व जैसे हाइड्रोजन, कोबाल्ट, निकल और आइसोटोप समस्थानिकों की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पाई थी, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी इनकी पोजीशंस। तो उसको किसने रेक्टिफाई किया? अ साइंटिस्ट नेम्ड हेनरी मोजले इन 1913। एक साइंटिस्ट हुए हेनरी मोजले नाम के, उन्होंने इन त्रुटियों का समाधान किया और आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। अ साइंटिस्ट नेम हेनरी मोजले इन 1913 रिमूव दिस डिफेक्ट्स। जो मेंडलीफ के डिफेक्ट्स रहे पीरियोडिक टेबल के, तो उन्होंने इन्हें रिमूव किया एंड पुट फॉरवर्ड द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और उन्होंने हमें ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक लॉ है जो कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ नाम से जानी जाती है। वह क्या कहती है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इससे स्टेट करी जाती है, आधुनिक आवर्त नियम के आधार पर जो इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। अभी तक हमने देखा कि सभी साइंटिस्ट मेंडलीफ तक एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज कर रहे थे, बट हेनरी मोजले ने ये लॉ दिया कि जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं, तत्वों के गुणधर्म होते हैं, वो उनकी परमाणु संख्या पर डिपेंड करते हैं। दे आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है? द एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉनों की संख्या का पता चलता है कि एक तत्व से दूसरे तक तो जब बढ़ते हैं तो इस संख्या में बढ़ोतरी होती रहती है। आप टेबल में भी देख रहे हो कि किस तरीके से एलिमेंट्स अरेंज हैं, 1 2 3 4 5 6। ये एटॉमिक नंबर ही इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे यहाँ पे कार्बन का एक एलिमेंट दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन के लिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। और 6 क्या है? मतलब 6 इसमें प्रोटॉन की संख्या है, या फिर कहें 6 इसके न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। तो एटॉमिक नंबर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, और ये इंक्रीज होता रहता है बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और जब एलिमेंट्स को when arranged in the order of increasing atomic number, that led us to the classification known as modern periodic table. जब हम तत्वों को उनकी परमाणु संख्या, जो कि Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इनके आरोही क्रम, बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं, व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त होता है उसे हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो अब आप समझे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस पे डिपेंड है, किसका पीरियोडिक फंक्शन है? हाँ जी, ये फंक्शन है एटॉमिक नंबर का।
ये परमाणु संख्या का आवर्त फलन है। तो आइए अब आपकी वर्कशीट का लास्ट पार्ट, थिंक पार्ट, सोचिए। कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इन्हें अब करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया? तो बच्चों किसने किया था ये? हेनरी मोजले। तो आप आंसर लिखेंगे, हेनरी मोजले ने डिस्कवर करी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सेकंड क्वेश्चन, राइट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। आधुनिक आवर्त नियम क्या है? तो ये आंसर आप 1 लाइन का आंसर है। सेकंड का आंसर आप ये लिखेंगे, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। ये है आधुनिक आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। थर्ड क्वेश्चन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल टेक्स केयर ऑफ 3 लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाट वर दोज? मेंडलीव की आवर्त सारणी की 3 त्रुटियों का समाधान आधुनिक आवर्त सारणी में किया गया। ये त्रुटियां या सीमाएं क्या थी? लिखिए। हमने लास्ट वर्कशीट में भी रीड किया था कि मेंडलीव की कुछ सीमाएं थी। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी कुछ डिफेक्ट्स थे, लिमिटेशंस थी। तो वो क्या थी जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने ठीक कर दी? तो पहला तो था हाइड्रोजन की स्थिति, क्योंकि मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। हाइड्रोजन दोनों की तरह ही प्रॉपर्टी शो कर रहा था, मेटल्स की तरह भी और हेलोजेंस की तरह भी। तो इस तरीके से मॉडर्न लॉ ने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी उसमें हाइड्रोजन की प्लेस को ठीक रखा गया, जो कि एटॉमिक नंबर 1 के अनुसार अरेंज हुई। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, जो समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो ये भी मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, क्योंकि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज थी। तो इसे भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने ठीक किया, क्योंकि वहां पर सभी को सेम एटॉमिक नंबर की तरह अरेंज किया गया। इससे एलिमेंट्स एक ही स्लॉट में आ गए, क्योंकि एटॉमिक मास तो डिफरेंट होता नहीं है आइसोटोप्स का। तो ये कमी भी मॉडर्न टेबल से दूर हो गई। और थर्ड है, एलिमेंट्स को प्रॉपर ऑर्डर में जो एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया। तो कोबाल्ट और निकल की पोजीशंस भी ठीक आ गई इस मॉडर्न टेबल में। ये भी मॉडर्न मेंडलीव की एक लिमिटेशंस थी। तो आप ये 3 लिमिटेशंस लिख सकते हैं कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन ठीक हो गई, सेकंड आइसोटोप्स की प्लेस एक डेफिनेट मिल गई, और थर्ड एलिमेंट्स जो थे वो प्रॉपरली अरेंज हो गए अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। फोर्थ क्वेश्चन, कमेंट ऑन अ पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट पार्ट है, आपने टिप्पणी करनी है, कमेंट लिखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में हमने अरेंज किया है एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर एंड नॉट एटॉमिक मासेस। सो ऑल आइसोटोप्स आर लोकेटेड इन द सेम प्लेस एज द एलिमेंट। देयर इज नो स्पेशल प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल फॉर आइसोटोप्स। आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति एक साथ ही है। जिस तत्व का वो समस्थानिक है वो उसी के स्लॉट में आएगा। कोई अलग से स्थान नहीं दिया गया समस्थानिकों को। क्यों? क्योंकि समस्थानिकों का जो परमाणु संख्या होती है वो समान होती है, उनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है। तो इस तरीके से आधुनिक आवर्त सारणी में समस्थानिकों की स्थिति उनके तत्व के साथ ही है, उसके एलिमेंट के साथ ही है। बी पार्ट, हाउ वर द पोजीशंस ऑफ कोबाल्ट एंड निकल रिजॉल्व्ड हियर। यहाँ कोबाल्ट और निकल के स्थान कैसे निर्धारित किए गए हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? क्योंकि एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंज किया गया है। तो इस वे में जो पोजीशन है कोबाल्ट और निकल की वो रिजॉल्व हो गई। कोबाल्ट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 27 और निकल का होता है 28। तो कोबाल्ट पहले आएगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर छोटा है निकल से। तो इस तरीके से दोनों की पोजीशंस भी यहाँ रिजॉल्व हो गई। लास्ट में आपको एक कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज दे रखा है कि क्या ऐसे आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वेयर अ मास्क। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। अपने आप को सुरक्षित रखें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। तो इस तरीके से आप कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को जीत सकते हैं। तो बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।